Assalamu alaikum class, how are you all? This is Amrina and today we are here with another topic, that is how to increase economic growth. In today's topic we will discuss what is economic growth, what are the features of economic growth, how we can measure the economic growth by GDP, and after that we will discuss how to increase economic growth, what are the reasons behind. All these things we will discuss in today's topic. Fine, so let's start our topic. हाउ टू इंक्रीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर हम ये बात करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ कैसे किया जाता है, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ एक्चुअली है क्या. ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ द इंक्रीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाती हैं हम उसे इकोनॉमी की ग्रोथ समझते हैं. मीन्स किसी भी इकोनॉमी में जब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में प्रोडक्शन में इजाफा होता है या गुड्स एंड सर्विसेज या नेशनल इनकम या जीडीपी में इजाफा हो, तो हम उसे कहते हैं इट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. फाइन, ओके. हेयर सम फीचर्स आर ऑल्सो देयर. इकोनॉमिक ग्रोथ के कुछ फीचर्स भी हैं. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. क्योंकि हम ग्रोथ नेचुरल लेते हैं, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, तो हम इसको कंटिन्यूस प्रोसेस समझते हैं. इट इज़ नॉट अ प्रोसेस लाइक स्टॉप हो जाए. नो, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. द फर्स्ट फीचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ दिस. सेकेंड वन इज़ इट इज़ द लॉन्ग टर्म प्रोसेस. हम इसको मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम लेते हैं, हम इसको डेली बेसिस पे मेजर नहीं करते हैं. ठीक है, सो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. वी कैन टेक अ पीरियड ऑफ टाइम. वी कांट मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन डेली बेसिस. ओके, नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ अ क्वालिटेटिव प्रोसेस. ओके, सॉरी, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस. मतलब इट इज़ नॉट अ क्वालिटेटिव प्रोसेस. हम इसमें क्वालिटी को नहीं, हम इसमें क्वांटिटी को देखते हैं. हाउ मच एंड वैन, मतलब कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है. हम ये नहीं देखते कि व्हाट इज़ द क्वालिटी बिहाइंड. वी फोकस ऑन द क्वांटिटी व्हेन वी आर मेजरिंग अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ. नेक्स्ट वन इज़ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. मतलब कि हम पर कैपिटा इनकम को लेते हैं. तो इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रही हो. तो जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो हम इसको हम कह सकते हैं दैट देयर इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द इकोनॉमी. तो ये भी एक तरह का उसका फीचर है. फाइन, आफ्टर दैट इसके इंडिकेटर क्या हो सकते हैं. मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को हम अगर मेजर कर रहे हैं, व्हाट इज़ द मेन इंडिकेटर. अगर मेन इंडिकेटर की बात करें दैट इज़ जीडीपी. ओके, जीडीपी को फर्दर डिफाइन करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज कंपेयर्ड फ्रॉम वन पीरियड ऑफ टाइम टू द अनदर. मीन्स के प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना इंक्रीज़ हुआ है प्रीवियस पर्टिकुलर टाइम से एंड द नेक्स्ट पर्टिकुलर टाइम से. जब हम कंपेयर करते हैं लाइक प्रीवियस ईयर में कितना प्रोडक्शन था और रिसेंट ईयर में कितना है, तो उनका कंपैरिजन जो है वो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ बताता है कि किस रेशो से वो इंक्रीज़ हुआ है. इट कैन बी मेजर्ड इन नॉमिनल और रियल टर्म्स. ट्रेडिशनली एग्रीगेट इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ मेजर्ड इन द टर्म ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. जीएनपी में भी इसको मेजर कर सकते हैं और जीडीपी में भी मेजर कर सकते हैं. ओके, हियर क्वेश्चन अराइज व्हाट इज़ जीडीपी. ठीक है, जीडीपी होता क्या है, ये इसका मेन इंडिकेटर कैसे है, या जीडीपी और जीएनपी में क्या फ़र्क है. तो जीडीपी की अगर हम बात करें तो वो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, तो जीडीपी इज़ अ मॉनेटरी मेजर of the market value of all the final goods and services produced in a specific period of time.
वो तमाम प्रोडक्ट्स या गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो चुके हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, और जितनी उनकी वैल्यू होती है उसे हम जीडीपी कंसीडर करते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स हम किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं वो अमाउंट इसमें से हम ऐड कर लेते हैं। मींस के एक्सपोर्टेड गुड्स जो है वो जीडीपी में ऐड हो जाते हैं, और वो मींस प्रोडक्ट्स जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो जीडीपी में से माइनस हो जाते हैं। अगर हम जीडीपी के फार्मूला की बात करें ना, तो जीडीपी इज़ इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, यहाँ पे सी जो है वो कंजम्पशन है, आई इज़ इन्वेस्टमेंट, जी इज़ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्स इज़ एक्सपोर्ट एंड माइनस इम्पोर्ट। मीन्स कि जीडीपी में कंजम्पशन भी ऐड हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स भी और एक्सपोर्ट भी, इन सब की वैल्यूज़ जो है वो ऐड हो रही हैं, और माइनस हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट। क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ें तो हमारा जो अर्निंग है वो यहाँ से हम उनको पे करते हैं, तो उस वैल्यू को हम जीडीपी में से हम माइनस कर देते होते हैं। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे आपको अंदाज़ा हो चुका है दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमी। ठीक है, तो बट हेयर क्वेश्चन अराइज हाउ टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें अब ये तो पता है इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर, हमें इस पर फोकस करना है, लेकिन बिफोर स्टडिंग दिस दैट व्हाट आर द स्टेप्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ कैसे होती है, मीन्स हमें ये भी पता है वी आर taking the period of time the previous year and the recent year that when we compare both year then we can find out the economic growth or the GDP value that to what extent or to what ratio economic growth has been increased, but how we can increase. Fine, okay. How to increase economic growth? There are two main aspects of economic growth. हम economic growth को जब मीन्स देखते हैं कि इंक्रीज़ हो रही है तो इसके दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड द एग्रीगेट सप्लाई। ओके, फर्स्ट वन इज़ एग्रीगेट डिमांड। व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड है क्या? एग्रीगेट डिमांड और द डोमेस्टिक फाइनल डिमांड is the total demand for final goods and services in an economy at a given time. Or on the other side we can say it refers to the total demand by a person for purchase of goods and services. Fine. तो एग्रीगेट डिमांड को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, as you can see here, consumer spending, investment level, government spending, export minus import. Means इन 4 सेक्टर्स की तरफ से जो मीन्स एग्रीगेट एक्सपेंशन होती है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, या फिर जो प्लान किया गया है कि इतनी एक्सपेंडिचर जो है वो इनकी तरफ से होनी है, तो विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। कंज्यूमर स्पेंडिंग, उनकी तरफ से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना है, इन्वेस्टमेंट लेवल, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट और माइनस इंपोर्ट। मींस इन सब 4 एरियाज़ पे एग्रीगेट जो एक्सपेंडिचर हैं उनको हम एग्रीगेट डिमांड कंसीडर करते हैं। तो ऑन द अदर हैंड वी कैन से एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड इज़ नॉट अ मार्केट डिमांड। हम ये नहीं कह सकते कि एग्रीगेट डिमांड है तो किसी मार्केट में कितना डिमांड है किसी चीज़ के लिए तो वो वही एग्रीगेट डिमांड होगा। लाइक आप किसी भी मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ मीन्स डिमांड कर लेते हैं तो इट इज़ द एग्रीगेट डिमांड। नो, एग्रीगेट डिमांड इज़ अ मैक्रो कॉन्सेप्ट
while market demand is a micro concept. मैक्रो कॉन्सेप्ट्स और माइक्रो कॉन्सेप्ट्स का तो आपको क्लियर है दैट माइक्रो मीन्स फॉर वन कमोडिटी, ठीक है, फॉर इंडिविजुअल, वाइल मैक्रो मीन्स फॉर ओवरऑल द इकोनॉमी। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड में ये डिफरेंस है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो मैक्रो लेवल पे लिया जाता है, हम ओवरऑल इकोनॉमी की डिमांड को देख रहे हैं, फाइन। और मार्केट डिमांड जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन द फॉर वन कमोडिटी और फॉर इंडिविजुअल। सो इट वाज ऑल अबाउट द एग्रीगेट डिमांड, फाइन। अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। ओके, हियर इज़ अ डायग्राम ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड जैसे ही इंक्रीज़ होता है तो हमारा जो जीडीपी लेवल है वो इंक्रीज़ होता है, तो उससे हम इस चीज़ को मेजर करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को जीडीपी से मेजर करते हैं। द मेन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ जीडीपी। सो जीडीपी इज़ इंक्रीजिंग, देन डेफिनेटली द इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। बट हाउ इट कैन बी? सो अगर हम ये यहाँ पे एक डायग्राम है, जैसे AD1 फर्स्ट मीन्स जो ये आपकी एग्रीगेट डिमांड का जो ये कर्व है ये शो कर रहा है दैट हियर इनकम लेवल इज़ Y1 एंड प्राइस लेवल इज़ P1, ठीक है। अगर तो मीन्स के रिमेनिंग फैक्टर्स आर सेम, कि मीन्स अदर फैक्टर्स को अगर हम सेम लेते हैं और इसी ही हम लाइन पे रहते हुए हम एग्रीगेट डिमांड को मीन्स स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो जब प्राइस लेवल ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं? जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है किसी भी कमोडिटी की, अभी हम ये नहीं देख रहे कि उसके बिहाइंड क्या रीजंस हैं, हमें जस्ट प्राइस पे ही हैं। तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ होगा तो क्या हो जाएगा, इनकम लेवल जो उसका कंजम्पशन लेवल है वो कम हो जाएगा, वो मींस के अपनी कंजम्पशन को कम कर देगा। तो इस तरह से तो जीडीपी कम हो जाएगी। अगर हम अभी फर्स्ट पैराग्राफ मींस फर्स्ट लाइन पे ही रहें, P2 की बात नहीं कर रही मैं, इट इज़ रिलेटेड टू AD2, यानी कि AD2 पे वो डिपेंड कर रहा है। अभी हम जस्ट फर्स्ट लाइन पे ही रहें लाइक, तो तब अगर प्राइजेस में इजाफा होता है तो इनकम लेवल कम हो जाएगा और जीडीपी में कमी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हुआ है, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं? तो उसके रीजंस में से कुछ रीजंस जो हैं वो इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है। आगे यहाँ पे कुछ रीजंस मैंने मेंशन किए हैं। एग्रीगेट डिमांड कैन इंक्रीज फॉर दीज रीजंस। लोअर इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए तो फिर क्या होता है? इंटरेस्ट रेट कम है तो इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो जो फर्म्स हैं वो जो लोन ले रहे थे या बोरो कर रहे थे तो उनको कम पे करना पड़ रहा है अब बैंक्स को। एंड इंक्रीज़ द कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब इस तरह से क्या होगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या हुआ है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। इंक्रीज़ रियल वेजेस, अगर वेजेस में इजाफा हो जाए, ठीक है, अगर वेजेस में इजाफा हो जाता है तब भी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एक ये रीज़न भी है। हायर ग्लोबल ग्रोथ लीडिंग टू इंक्रीज़ एक्सपोर्ट एंड स्पेंडिंग, इस तरह से हमारी एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ हो जाएंगी और स्पेंडिंग्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। डिवैल्यूएशन मेकिंग एक्सपोर्ट चीपर एंड इम्पोर्ट मोर एक्सपेंसिव, इंक्रीजिंग डोमेस्टिक डिमांड। अब यहाँ पे ये बात है समझने वाली, जैसे ही डिवैल्यूएशन होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपनी इंपोर्ट्स में कमी ले आते हैं, क्योंकि हम बाहर से जो सामान मंगा रहे होते थे अब वो हमें महंगा लग रहा है, हमें वो बहुत ज़्यादा मीन्स कॉस्ट पे करनी पड़ रही है उस पर। तो हमारी जो विद इन द कंट्री जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे थे अब वो हमें चीप लग रहे हैं, चीपर लग रहे हैं, यानी कि अब हमें वो सस्ते महसूस हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ा देते हैं और जो हम बाहर से प्रोडक्ट्स मंगवा रहे थे या इंपोर्ट कर रहे थे उनकी डिमांड्स जो है वो कम कर देंगे। तो इस तरह से भी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी विद इन द कंट्री। और आपको वैसे पहले भी ये बात मीन्स मैंने एक्सप्लेन की है इस वीडियो में कि हमारी जो इंपोर्ट होती है हमने वैसे भी जीडीपी में से माइनस करना होता है। तो इंपोर्ट्स जितनी कम होंगी वो हमारी जीडीपी के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेटर है, और एक्सपोर्ट हम जितनी ज़्यादा करेंगे दैट इज़
ऑल्सो गुड फॉर द इकोनॉमी। फाइन। तो मीन्स इम्पोर्ट को मिनिमम करना और एक्सपोर्ट को मैक्सिमम करना हमारी इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद है। राइजिंग वेल्थ, राइजिंग हाउस प्राइसेस कॉज कंज्यूमर टू स्पेंड मोर। ठीक है, एक ये रीज़न भी हो सकता है। सो दीज आर द फ्यू रीजंस फ्रॉम विच एग्रीगेट डिमांड कैन इंक्रीज़। और जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होता है तो हम अपनी जीडीपी में मीन्स हमारे जीडीपी में इजाफा होता है, और जीडीपी में इजाफे से हम इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट the aggregate demand and the economic growth, how aggregate demand can play a role while increasing the economic growth. So in the next video we will discuss about the aggregate supply. Okay, Allah Hafiz.